भारत में प्राचीन काल से ही ज्ञान की गंगा बहती हुई आई है, जिसमें न जाने अनेकों प्रतिभाशाली प्रज्ञ दार्शनिक बुद्धिजीवी पनपे हैं। परंतु आज हम इसी ज्ञान की गंगा को भुला रहे हैं। हम भूल चुके हैं कि ये वही धरती है जहां अनेकों शूरवीरों ने जन्म लिया था, जिन्होंने केवल अपने ज्ञान के माध्यम से सिद्धि साबित करी। हमारी इस ज्ञान की गंगा की धारा शुरू होती है ग्रंथों से, जिसमें असीम ज्ञान का वर्णन है, जिसे अगर कोई मनुष्य जान जाए तो सब कुछ हासिल कर ले। और ऐसे ही ग्रंथों में से एक है ऋग्वेदा, जिसे भारत की सबसे पुरानी और प्रथम वेदा कहते हैं। ना सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में ये सबसे पुरानी लिखित किताब है, जिसकी उम्र को लेके आज भी रहस्य कायम है। पर जो चीज स्पष्ट है वो है इसका ज्ञान, जिसे अगर जान लिया तो कोई मात नहीं दे सकता। ये ग्रंथ हमें उस समय की यात्रा कराता है जब मनुष्य, प्रकृति और देवी देवताओं के बीच में एक गहरा संबंध था। ये ग्रंथ न केवल एक धार्मिक पुस्तक है बल्कि एक दार्शनिक आध्यात्मिक कार्य भी है, जो हमें प्राचीन भारत के समाज, संस्कृति, विचारों और धारणाओं के बारे में झलक दिखाता है। ऋग्वेदा के अंदर मौजूद मंत्रों और सूतियों से आपको अपनी जिंदगी की गहराइयों के बारे में पता चले। यहाँ आपको अपने ही जीवन के अनंत पहलुओं का वर्णन मिल जाएगा, जो आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना प्राचीन समय में था। ये ग्रंथ अपनी रूपरेखा में एक ऐसे समाज का प्रतिबिंब है जो प्रकृति के साथ एकता में जीता था, जो देवताओं में विश्वास करता था, अपने सांस्कृतिक मूल्यों को अनंत महत्वता देता था और हर चीज कर जाने की ताकत रखता था। ऋग्वेदा की ये विरासत आज भी हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। ऋग्वेदा हमें अपना आध्यात्मिक और सांस्कृतिक मूल्यों का स्मरण करने का अवसर प्रदान करती है। इस ग्रंथ की रचना से लेकर इसका अध्ययन तक हमें हमेशा ये याद दिलाया जाता है कि जीवन का मूल एकता, शांति और कल्याण में ही है, जो हम सब के लिए सदैव मार्गदर्शी बना रहेगा। ऋग्वेदा में आपको 10 मंडलों और 1028 सूक्तियों का विभाजन मिलेगा, जो प्रधान रूप से देवी देवताओं, प्रकृति और ब्रह्मांड की व्यवस्था का वर्णन करती है। यहाँ मनुष्य और प्रकृति के बीच के संबंध को अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। ऋग्वेदा इस बात का प्रमाण है कि वैदिक काल में लोग प्रकृति के तत्वों जैसे सूर्य, वायु, जल और पृथ्वी की पूजा किया करते थे। उन्होंने प्रकृति के इन तत्वों को ही देवताओं का रूप दे दिया था, जो उनके जीवन और कल्याण के लिए आवश्यक थे। अथवा ऋग्वेदा में आपको अनेकों मंत्रों के द्वारा यजनाओं के बारे में बताया गया है। ये वो यज्ञ और अनुष्ठान है जो न सिर्फ केवल धार्मिक क्रियाओं के लिए किए जाते हैं, बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक और अभिनव्य अंग के लिए भी किए जाते हैं, जिनसे सामाजिक एकता, सामाजिक बंधनों में मजबूती और संस्कृति की प्रबलता को भी खड़ा किया जाता था। तो आइए आज हम इसी ऋग्वेदा को कुछ विचारों के माध्यम से समझने का प्रयत्न करते हैं। मेरा नाम है उत्कर्ष कुमार सिंह वत्स्यायन और आज मैं लेके आया हूँ वैदिक काल में जन्मी एक महत्वपूर्ण और सबसे प्रथम ग्रंथ ऋग्वेदा का सार। अग्नि को वेदीय यज्ञ का स्वरूप माना गया है, जो देवताओं और मनुष्य के बीच संपर्क का माध्यम बनती है। अग्नि हमारे प्रार्थनाओं को देवताओं तक पहुंचाती है। सोमा एक पवित्र प्रयोग है जो देवताओं को प्रसन्न करता है। इसका रस स्वर्ग का आनंद दिला सकता है। इंद्र को योद्धाओं का देवता माना जाता है, जो असुरों का विनाश कर स्वर्ग को बचाते हैं, जहां उनकी विजय की कहानियां लोकप्रिय है। ऋग्वेदा सृष्टि के उद्गमों को समझाने की कोशिश करता है। मंत्रों का उच्चारण देवताओं की बुद्धि को जगाता है। ये मंत्रों की शक्तियां ही है जो आपकी रक्षा और वरदान पाने में मदद करती है। सूर्य देवता प्रकाश और जीवन का स्रोत है। उनका प्रत्येक उद्गम नए दिन का संकेत है। जीवन में सुख और दुख आते रहता है, ये दोनों एक साथ ही चलती है। हमें जरूरत है इन दोनों की आदत डाल लेने की। यज्ञ संसार की शक्तियों को संतुलित करने का माध्यम है। देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ का आयोजन किया जाता है। ये वैदिक यज्ञ आपके जीवन में समृद्धि ला सकते हैं। देवताओं पर आस्था रखने से मनुष्य अपने जीवन में शक्ति और सुख पूजन करना एक महत्वपूर्ण क्रिया है। प्रकृति और उसकी सुंदरता को पूजने का संदेह।
आकाश, पर्वत, पहाड़, नदी, वृक्ष सबको पवित्र माना गया है। एक पुजारी का कर्तव्य भगवान और मनुष्य के माध्यम में संपर्क बनाना है। गंगा और सरस्वती जैसी नदियां पवित्र मानी जाती है, जो जीवन और समृद्धि का स्रोत है। वैदिक मंत्रों से रोगों का निवारण संभाला जा सकता है। इसका उच्चारण मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। ईश्वर की भक्ति और सेवा जीवन को सुखदमय बना देती है। भक्त का विश्वास ही उसकी शक्ति का स्रोत है। मन पे नियंत्रण ही सफलता का मूल है। मन का नियंत्रण ही सफलता का मूल मंत्र है। विचारों को शुद्ध रखना अनिवार्य है। कर्म ही मनुष्य के जीवन को गठित करता है। अच्छे कर्म आपको अगले जीवन में सुखद बनाते हैं। वैदिक ज्ञान ही परमात्मिक ज्ञान है। बुद्धि का प्रयोग जीवन का सार्थक मूल मंत्र है। समाज में एकता और समानता ही शांति बनाए रखती है। ईश्वर का न्याय सदा सत्य और धर्म पर आधारित होता है। इसमें किसी भी प्रकार का तरफदारी नहीं होता। जीवन में शुद्धता और सत्य, ये दोनों ही मनुष्य को ऊंची स्थितियों पर ले जाते हैं। आत्मा की प्रगति ही जीवन का मुख्य लक्ष्य है। अध्यात्म ही जीवन का असली खोज है। विधि विधान से पूजा करने से मनुष्य और देवताओं का संबंध मजबूत होता है। शब्द एक महाशक्ति है। ये वाणी ही है जिसका सही प्रयोग आपको रोशन कर सकता है, तो गलत प्रयोग बर्बाद। प्रार्थना और ध्यान से ही मन की शांति और आत्मा की शुद्धि होती है। कृतज्ञता एक महत्वपूर्ण गुण है जो मनुष्य को निराभिमान बनाती है। बुजुर्गों की सेवा करने से बड़ा कोई धर्म नहीं। बुजुर्गों की सेवा और सम्मान करना सुकर्म है। उनका अनुभव हमें हमारी जिंदगी में आने वाले संकटों से निकालने में मदद कर सकता है। प्रेम एक ऐसी शक्ति है जो सभी विरोध और द्वंद्व को मिटा सकती है। ईश्वर का भी रूप इसी प्रेम में ही होता है। धर्म के पथ पर चलना जितना कठिन है, उतना ही सफल। अधर्म से हमेशा दूर रहना चाहिए। आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना ही सबसे बड़ा ज्ञान है। अपने आप को पहचान जीवन का प्रमुख लक्ष्य ढूंढना, यही आपका उद्देश्य है। आंतरिक शांति ही विदेश में शांति ला सकती है। मन को शांत रखने से ही विकास संभव है। प्रार्थनाएं धरती की उर्वरता और समृद्धि के लिए करी जाती है। विधि और रीतियों की शुद्धता रखना ही अनिवार्य है। छोटी सी छोटी मिलावट भी विधि विधान को अकारीगर बना सकती है। कठिनाइयों में शक्ति और बुद्धि दोनों मनुष्य को देनी चाहिए। समुदाय की एकता महत्वपूर्ण है। एक दूसरे के साथ मिलकर ही हमें विकास करते रहना चाहिए। यह आपके रास्ते को आसान बनाता है। कर्म करना ही जीवन का प्रमुख लक्ष्य है। बिन किसी लालच भाव के कर्म करना सबसे बड़ा उत्तम है। माता पिता की सेवा और भक्ति से ही मनुष्य के अपने कर्तव्यों का प्रार्थ होता है। समय का सदुपयोग जीवन को सफल बना देता है। समय अनमोल है। नैतिक कर्तव्यों का पालन करना ही जीवन का असली धर्म है। इससे ही जीवन सार्थक होता है। विवाह एक पवित्र संबंध है जो आत्माओं को आपस में बांध देता है जन्म जन्म के लिए। इसकी पवित्रता को बनाए रखना ही अनिवार्य है। प्रकृति का सम्मान और रक्षा ही हमारा कर्तव्य है, क्योंकि ये धरती, ये प्रकृति हमारी माँ है। इसका नाश होने पर हमें पाप लगता है। सत्य हमेशा विजय होता है और असत्य चाहे कितना भी बलवान हो, अंत में परास्त होना उसका निश्चित है। पारिवारिक जीवन में प्रेम से ही शांति आती है। देवताओं का आशीर्वाद मनुष्य को सभी कठिनाइयों से निकाल सकता है। उनके कृपा के बिना जीवन असंभव है। चैतन्य और सतर्क रहकर ही जीवन जीना जीवन है। अग्नि को पवित्रता और शक्ति का प्रतीक माना गया है। ये सभी देवताओं का स्रोत है। सपने हमारे मन की इच्छाओं का प्रदर्शन करते हैं। ये भविष्य का संकेत भी दे सकते हैं। धैर्य आपके जीवन की सफलता में एक अहम भूमिका निभाता है। हर कठिनाई केवल सहनशीलता से ही पार करी जा सकती है।
आध्यात्मिक ज्ञान ही सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है। ये मनुष्य को परम सत्य का पंथ दिखाता है। व्यक्ति को समय और शक्ति दोनों का संतुलन बना के ही जीवन को काटना पड़ता है। ये जीवन अनमोल है, इसका सम्मान करना जरूरी है। सत्य का पालन करने से ही सामाजिक एकता बनती है, जिससे शांति आती है। मनुष्य की इच्छाएं ही उसका स्वार्थ का मूल मंत्र है। कर्तव्य के प्रति निष्ठा भाव ही असली भक्ति है। जिंदगी में सोच विचार करके ही कदम उठाना चाहिए। आत्मा की शुद्धता ही सपूर्व है, इसके बिना कोई भी सफल नहीं। कठिनाइयों के समय साहस दिखाना ही असली मर्दानगी है, असली प्रक्रिमा है, असली पराक्रम है। यही मनुष्य की असली परीक्षा होती है। सत्य ही सबसे बड़ा बल है, जिसके सामने कोई भी नहीं टिक सकता। सवाल ये थी आज की पूरी वीडियो। आशा करता हूँ कि तुम्हें समझ आया होगा, और अगर कोई भी करेक्शन, टिप्स या सवाल दिमाग में रहता है तो कमेंट सेक्शन खुला है, नहीं तो मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर भी जा सकते हो। वीडियो को शेयर करना अनिवार्य है, मेरी बात समझते हुए कर देना। और इस QR कोड के माध्यम से तुम मुझे सपोर्ट कर सकते हो ऐसी और भी वीडियोस वगैरह जल्दी बनाने के लिए।